प्रेमानंद जी महाराज एक जीता जागता हमारे सामने जिसे कहते लीजेंड है। इसीलिए आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उनकी वाणी को सुनते हैं और उनका जीवन बदल गया है। जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आनंद की अनुभूति। व्यक्ति पहले खुद उठना सीखता है, तब दूसरे को कहता है कि आप उठो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे श्री हरिवंश। कैसे आप सब। इन संत ने पूज्य महाराज श्री के बारे में जो कहा है, आपको भी सुन के बहुत ही आनंद आएगा। चलिए सुनते हैं इनके दिव्य वाणी। प्रेमानंद जी महाराज एक पूजनीय महापुरुष है। इस पृथ्वी पर ऐसे महापुरुषों का जन्म कभी कभी होता है। प्रेमानंद जी महाराज जब बात करते हैं तो प्रेम का झरना बहता है। आवाज उनके कंठ से नहीं निकलती, आवाज उनके हृदय से भी नहीं निकलती, पेट से भी नहीं निकलती। जब वो बात करते हैं तो उनका रोम रोम बोलता है। यह एहसास जो उनके भीतर है वो सभी को सब छू जाता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के स्वरूप को जान चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं। और ऐसे महान संत को अगर कोई नमन करने जाता है या उसके दर्शन करने के लिए जाता है तो वैसे भी तो कहा है ग्रंथों में, संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे संत के दर्शन करने से धन्य हो जाते हैं लोग, और दर्शन करने भी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज एक जीता जागता हमारे सामने जिसे कहते लीजेंड है। बहुत सारे संत होते हैं लेकिन उनमें कुछ विरले ही होते हैं जो लोगों को प्रेरित कर पाते हैं अच्छे कर्मों की तरफ, सदकर्मों की तरफ। और वो प्रेमानंद जी बखूबी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया है, शुचिता को धारण किया है, स्वच्छता को धारण किया है, उज्ज्वलता को धारण किया है, चरित्र को धारण किया है। जब आदमी अपने आप में स्वयं चरित्र में उज्जवल होता है और वो फिर अपनी वाणी से कोई बात कहता है, सब लोग सुनते हैं और मानते भी हैं। इसीलिए आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उनकी वाणी को सुनते हैं और उनका जीवन बदल गया है। प्रेमानंद जी एक विलक्षण संत हैं। बाबा गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी के जो गुरु हैं वो भी एक विलक्षण संत हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले अपनी जगह पे हैं। हर व्यक्ति तो अपने अपने स्थान पर है। जैसे कबीर अपने स्थान पे हैं, रविदास अपने स्थान पे हैं, तुलसीदास अपने स्थान पे हैं। संतों का एक दूसरे के साथ कोई द्वंद्व नहीं होता, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। संत अपने आप में मस्त होते हैं, लेकिन उनके आनंद की अनुभूति जो सर्वोच्च शिखर है आनंद का, परमात्मा को पाने का, वो सभी का एक होता है, सभी का एक होता है। और आज के युग में तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी पूजनीय है, वंदनीय है। वो उस शिखर पे पहुंच चुके हैं। परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ वो एक हो चुके हैं, भगवान के साथ एक हो चुके हैं। इसलिए वो आनंद के शिखरों पे हैं। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को क्या दिया है? मंदिर में आप जाते हैं, वहां जाके आप घुटने भी टेकते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं मूर्ति के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने। वहां क्या मिलता है? वहां पैसा भी चढ़ा के आते हैं, रुपया भी चढ़ा के आते हैं। बाहर लोग जो बैठे होते हैं, गरीब लोग बैठे हैं, उनको दान भी देते हैं, कुछ लोग भंडारा भी करते हैं। उनको क्या मिलता है? प्रेमानंद जी महाराज आपको आनंद की अनुभूतियां देते हैं, शांति की अनुभूतियां देते हैं, क्योंकि उस व्यक्तित्व के अंदर एक प्रेम का दरिया बहता है, समंदर बहता है। वो आपको भी उसी में सराबोर कर लेते हैं, भिगो देते हैं। जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आनंद की अनुभूतियां शब्दों में नहीं कही जा सकती, बखान नहीं की जा सकती। यही चीज तो चाहिए इंसान को। महात्मा बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा,
उनके पास क्या दास दासियां नहीं थे, नौकर चाकर नहीं थे, हाथी घोड़े नहीं थे, सोना नहीं था, पलंग नहीं थे अच्छे से अच्छे, गद्दे नहीं थे क्या अच्छे से अच्छे, हर सुख सुविधा का साधन होते हुए भी उन्हें लगा नहीं, मुझे ये सब छोड़ देना है, क्योंकि इससे कीमती चीज क्या है, वो है सुख, आनंद और शांति। प्रेमानंद जी वही देते हैं जो इस भौतिक संसार से, भौतिक चीजों से ऊपर की चीज है। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन पदयात्रा करते थे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वहीं वृंदावन के कुछ लोगों ने उनकी उस पदयात्रा का विरोध कर दिया और अब वो पदयात्रा नहीं हो रही है। और विरोध करने वाले लोगों ने तर्क ये दिया है कि सुबह के समय जब प्रेमानंद जी महाराज पदयात्रा करते हैं तो काफी शोर शराबा होता है और उनकी नींद खराब होती है। नींद खराब हो जाती है। और आपने विपिन जी एक बात और कही कि कुछ लोगों ने विरोध किया है। भगवान राम ने जब इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ उनका, उस समय ऋषि मुनियों के यज्ञ में लोग जाके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, लकड़ियां इधर उधर बिखेर देते थे, हड्डियां डाल देते थे, मांस डाल देते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, ऋषियों को पीटते थे। वो आसुरी शक्तियां उस समय भी मौजूद थी। ये सब के सब असुर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। स्वामी प्रेमानंद जी अगर 2:30 बजे पदयात्रा पे निकलते हैं तो इसका मतलब है 1:30 बजे उठ जाते होंगे। उठकर नहा धोकर अपना पूजा पाठ करके तैयार होके तब वो 2:30 बजे निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का भी समय वैसा ही उसी समय होता है, 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। व्यक्ति पहले खुद उठना सीखता है, तब दूसरे को कहता है कि आप उठो। पहले खुद कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, फिर दूसरे को कहता है अच्छे कर्म करो। और उन्होंने तो यह भी इल्जाम लगाया है, वहां के लोगों ने, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी है, उसकी महिलाओं ने तख्तियां लेकर उनका प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया है। साथ में यह भी कहा है कि ढोल नगाड़े बजते हैं। झूठ, कहीं कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजता है। पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर होता है और साथ ही साथ वहां समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। सड़क के दोनों तरफ रस्सी लगा दी जाती है, लाखों लोग वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं। सिर्फ राधा नाम की पुकार होती है, राधे 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 राधे। भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है और महाराज जी चुपचाप अपना चलते चले जाते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर की जो यात्रा है केली कुंज तक, वो जाते हैं। हमने भी उनको देखा है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। हाँ, कभी कभार कोई भक्त जयकारा लगा देता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है। और नींद में खलल गलत बात है। भगवान के नाम से जिनकी नींद में खलल होती है तो वो कैसे लोग? तो वो आसुरी प्रवृत्ति, हमने पहले ही कह दिया है ना, पैशाचिक प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना स्थान बदल लें, स्थान बदल लें ना वो, क्योंकि वृंदावन किसकी भूमि है? भगवान कृष्ण की भूमि है, माता राधा की भूमि है। तो वहां पर राधा का नाम लिया जाएगा, भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तो क्या दूसरों का नाम? उन्हीं का नाम तो लिया जाएगा ना। तो वही तो वो कर रहे हैं।